हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी साहब, आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। वेलकम आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम जो है वो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे निकले हुए हैं। और फिलहाल जो है हम पिथौरागढ़ भी खैर नहीं पहुंच पाए। मुझे ये तो नहीं पता ये लोकेशन कौन सी है दोस्तों, लेकिन है बहुत प्यारी। ये देखो दोस्तों, यहाँ बराबर से जो है ट्रेन गुजर रही है जंगल के अंदर से ही। और यहाँ पे जो है हमने अपना छावा लगाया था। अभी दोस्तों समय हो गया 4 बज गए हैं। तो प्लानिंग यही थी कि यहाँ पे वैसे हमने कॉफी बना के पी लास्ट व्लॉग में। और प्लानिंग ये थी कि हम यहाँ पर रुक भी सकते थे। क्या है कि वहाँ आगे चल के और भी अच्छी लोकेशन है, घास दिख रही है और पेड़ भी ज्यादा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है दोस्तों, यहाँ पे मच्छर है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। मतलब अभी भी जो मैं चल रहा हूँ ना, हम बात कर रहा हूँ, तब भी जो है काट काट रहे हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ ना रुकेंगे और यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि 4 बजे हैं तो 5 बजे तक हम ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो है धारचूला रह गया 250 किलोमीटर दोस्तों, और हमारे को जल्दी से जल्दी वो कवर करना है। तो 2 दिन में, कल और परसों में हो जाए, तो इसलिए आज भी थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो ये हमारा छावा है, हमारा ट्रैक्टर का नाम हमने छावा रखा हुआ है। और इसी से ही दोस्तों हम जो है हर जगह वो ट्रैवल करते हैं। इसी में हमने जो है 4 धाम यात्रा अपने वो काजा स्पीति और जो है लद्दाख भी इसी में ही किया दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तो चलो जी। वैसे लोकेशन दोस्तों बहुत ही प्यारी थी, ये देखना। और ये एक टूटा हुआ पेड़, सूखा हुआ, बिल्कुल बहुत प्यारी लोकेशन थी। लेकिन मजबूरी है दोस्तों, निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो दोस्तों, आदि कैलाश ओम पर्वत। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से, बगैर समय गवाए निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं इससे भी बेहतरीन लोकेशन पर दोस्तों। ये तो लोकेशन बहुत प्यारी दोस्तों। चलो जी, कोई नहीं, आगे और मिलेगी लोकेशन। क्या है ना कि अभी जो है पहाड़ी एरिया स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो है रोड से दिख भी नहीं रहे थे पहाड़। तो मिल जाएगी हमारे को कहीं ना कहीं प्लेन जो है जगह और जंगल भी। तो चलो, वैसे ज्यादा जंगल के अंदर नहीं घुसेंगे, कहीं रोड की साइड में ही मिल गई जगह तो वहां रुक जाएंगे। जैसे अभी ये सामने आप देख पा रहे हो ना, सामने लगे हुए तार, कटीले तार। तो हो सकता है उसका उस तरफ का जंगल जो हो, वहाँ कोई पहाड़ लगता हो जिसकी वजह से जो है वो खतरनाक हो, जहाँ पे जंगली जानवर आते हो। तो वहाँ पे लगा रखे तार, आप देख पाओगे। तो इस तरफ नहीं थे, तो इस तरफ आगे भी नहीं होता है। तो देखते हैं कहीं कोई जगह मिल जाए तो। आप जो है बस ब्लॉग में बने रहो दोस्तों। आज जो है जंगल कैंपिंग करेंगे। रास्ता दोस्तों बहुत प्यारा शुरू हो गया है, दोनों तरफ जंगल। और इस तरफ का मैंने गौर की दोस्तों, ये जो तार लगी हुई है ना, ये वैसी वाली नहीं है कटीली तार, बल्कि वैसी वाली है जाली वाली। कि मतलब है कि कोई बंदा चाह के भी जो है अंदर ना घुस सके। तो चलो जी, कोई नहीं, आगे चलते हैं। कोई ना कोई सेफ प्लेस भी देख लेंगे, और जो है जंगल के बीचों बीच भी हो, ऐसी जगह ढूंढेंगे। और सबसे जरूरी बात, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे जो है पूछ लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अलाउड ना हो रुकना, या ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पर जंगली जानवर आते हो। अभी भाइयों फिर से हम जो है ना एक कस्बे में या शहर भी कह सकते हैं, इसमें पहुँच गए हैं। ये है, इसका नाम है टनकपुर। और आपको शायद धुंधले धुंधले दिख रहे होंगे, सामने जो है वो पहाड़ आ गए हमारे बिल्कुल सामने दोस्तों। तो हो सकता है 5-7 किलोमीटर के बाद जो है ना हमारे वो चढ़ाई जो है चढ़नी पड़े पहाड़ों के अंदर के। और वो जो तार लगे हुए थे ना दोस्तों जाली वाले इस तरफ, तो वो था कोई जंगली जानवरों की वजह से नहीं था, वो आर्मी की पोस्ट थी वहाँ पे। तो आगे चल के गेट दिखा तो हमारे को पता चला कि भाई आर्मी की पोस्ट तो मूवमेंट थी वहाँ पे। इसलिए जो है वीडियो बनाना तो सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं था, इसलिए जो है मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो जी अभी
हालांकि अपने पास खाने पीने का सब कुछ है, कुछ भी लेने की जरूरत है नहीं। शहर में से पानी भी अपने पास ये तो पूरा भरा हुआ है, और एक अनमोल रतन आधे से ज़्यादा खाली है अपना। तो आज का तो अपना काम चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो है हम पहाड़ों में से ऊपर से नेचुरल वाटर भर लेंगे दोस्तों। तो ये जो है दोनों मैं घर से भर के ही चला था, बीच में एक खाली हो गया था, तो ये एक भाई मिले थे जो वो थे हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भरवा दिया था एक जगह से। तो सही है, कल जो है नेचुरल वाटर मिलेगा हमारे को पीने के लिए पहाड़ों से आता हुआ। तो लाडले भाइयों, फिलहाल जो है हम टनकपुर से निकल चुके हैं, और अभी जो है ना यहाँ देखेंगे 114 किलोमीटर, 140 किलोमीटर बिल्कुल सीधा इसी रोड पे चलना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पिथौरागढ़ आ ही जाएगा 140 किलोमीटर में तो। और यहाँ आप देख पाओगे नीचे 234 किलोमीटर, तो 234 किलोमीटर अभी जो है ना धारचूला रहता है। तो कल शाम परसों शाम को जो है हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि हम धारचूला पहुंच जाए, क्योंकि रास्तों का मुझे पता नहीं। अभी जैसा ये रास्ता है, ऐसे रास्ते से तो हम 150 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन आप सामने देख पाओगे पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया है, तो आगे जो है हम इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। अभी ये कहने की बात ये है कि 115 से 120 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा हमारे को कल भी और परसों भी। तो देखते हैं कैसे क्या पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बर्फ गिरने लग जाए ऊपर, और जो है वो रास्ते बंद ही हो जाए, ओम पर्वत और आदि कैलाश के। ऐसी ही बागू भाग यहाँ से पिथौरागढ़ है दोस्तों 147, तो ऐसे ही बागू बाग में हम जो है वो 4 धाम पे रहे, क्योंकि हमारे वो घर पहुंचना था दिवाली पे। और ऐसी ही भागम भाग मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रही है। और दोस्तों इसी वजह से ही है ना हम इस तरफ से जा रहे हैं, मतलब पिथौरागढ़ की तरफ से। क्योंकि अगर हम नैनीताल की तरफ से जाते तो हमारे को ऐसे ही भागम भाग जाना पड़ता, तो हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह वो मिस हो जाती। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे पिथौरागढ़ की साइड से, और उधर से उतरेंगे अपना पूरा जो है यात्रा करके। तो वहाँ से जो है हम ये लगा लो आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद करीब करीब 20 दिन और लगाएंगे हम इसी में ही। शायद इस एरिया को कुमाऊं कहते हैं मेरे ख्याल से। गढ़वाल का एरिया तो वो होता है शायद जहाँ पे 4 धाम है, ये वाला एरिया शायद कुमाऊं। अगर गलत हो मैं तो दोस्तों करेक्ट कर देना मुझे। और फिर से जो है जंगल का एरिया स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों थोड़ा जंगल के अंदर आए थे लोकेशन देखने के लिए। वैसे अपना छावा जो है यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ जो है आप देख पाओगे यहाँ पे जो है बैक साइड में यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे जो है कैंपिंग हो सकती है अपनी। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहाँ पे ये है दोस्तों, एक तो यहाँ पे कोई मुझे बंदा नहीं दिखा जिससे मैं पूछ सकूं कि यहाँ पे सेफ है या नहीं। दूसरी बात क्या है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि बड़े लंबे लंबे पेड़ हों बहुत सारे, लेकिन ये घास ना हो। क्या है ना कि अगर इसमें से कोई खतरनाक जंगली जानवर आया भी अटैक करने, तो हमारे को जो है संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, दिखेगा ही नहीं कहीं से। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम इतना तो विजिबिलिटी हो हर जगह, कि ताकि हमारे को जो है ना दूर से ही अगर कोई खतरनाक जानवर आ रहा हमारी तरफ तो दिख तो जाए कम से कम। तो इसलिए जो है यहाँ नहीं रुकते, आगे चलते हैं और कहीं किसी से पूछ के ही रुकेंगे, किसी बंदे से यहाँ लोकल से। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी अपने छावा में, और फिर निकलते हैं यहाँ से। वही जहाँ पे लोकल लोग होंगे ना उनसे पूछेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ पे। लाडले भाइयों तो एडिटिंग करने लगे तब पता चला हमारे को जो है ना हमारे माइक की जो है बैटरी डेड हो गई, और जो है वॉइस जो है वो नहीं कैप्चर कर पाए ये। तो अभी जो है ना हम मेन रोड से नीचे उतर रहे हैं, और हमारे को जो है यहाँ पे थोड़ा रास्ता जाता हुआ दिखाई दिया, और ये रास्ता जो है आगे जंगल की तरफ जा रहा है। तो इसी रास्ते से जो है हम नदी की तरफ भी उतर सकते हैं, और जो है जंगल की तरफ भी उतर सकते हैं। तो हम जो है इसमें से पहुंच गए इस तरफ,
जंगल की तरफ दोस्तों। तो जैसा हमारे को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही जंगल है ये। मतलब है कि दूर तक जो है ना विजिबिलिटी आप देख पाओगे। छोटे वाली घास नहीं है, जिसका मुझे डर था ना वो चीज़ें यहाँ नहीं है। तो भाइयों फाइनली हमारी होने जा रही है जंगल कैंपिंग। और ये देखो दोस्तों आप नज़ारा, ये यहाँ कुछ जंगल है और ये हमने यहाँ लगा दिया अपना छावा इस तरह से। तो जो है वो बिल्कुल जो है ना काफ़ी बढ़िया प्लेस मिल गया हमारे को रुकने के लिए। तो यहीं रुकते हैं और यहाँ अपनी जो है खाना वाना बन जाएगा। अपना किचन सेटअप खुलने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा इधर जो है ना वो है क्या नाम है क्या नाम है वो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे, तो लोग रहते हैं। तो उनसे पूछा मैंने तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं आप रुक सकते हो। तो अभी वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखो आज फर्स्ट टाइम जो है लाइफ में वो कैंपिंग करने वाला हूँ मैं दोस्तों, जंगल कैंपिंग, और वो भी अकेले सोलो। ये देखो भाई हमने अपना जो है सनरूफ खोल दिया है, दोनों दरवाजे खोल दिए ताकि जो है अंदर की गर्मी है जो इंजन से हुई है वो निकल जाए। और रात को जो है हम आराम से दोनों तरफ की खिड़कियाँ और जो है सनरूफ बंद करके जो है सो सके। क्या है ना कि खुली खिड़कियाँ रख के नहीं सो सकते भाई। क्या है उन्होंने तो खैर बता दिया है कि भाई सेफ़ है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, जंगल ही है ये सारा सब कुछ। तो दोस्तों अभी जो है अपने छावा को खुला रहने देते हैं और थोड़ी गर्मी निकल जाएगी। हालांकि हो सकता है यहाँ मच्छर हो, अभी तक तो महसूस हुए नहीं है, तो हो सकता है मच्छर हो। लेकिन मच्छर अगर अंदर घुसेंगे तो उनको हम जो है ऑल आउट से जो है किल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी निकलनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी नहीं निकलेगी तो अगर अंदर हम जो है वो पंखा भी चलाएंगे तो भी उसका फ़ायदा नहीं होगा और जो है हम परेशान हो जाएंगे और दरवाज़ा हम खोल नहीं पाएंगे जंगल के चलते। तो इसलिए जो है सबसे ज़रूरी है कि गर्मी कम हो जाए। अभी जो है आसपास का एरिया सर्च कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कहीं कोई सच में ख़तरा तो नहीं है। दोस्तों ये जो पास में झुग्गियाँ हैं यहीं पे पता किया था मैंने, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अंदर मत जाना लेकिन रुक सकते हो आप। तो कुछ नज़ारा देखते हैं यहाँ से क्या है। यहाँ पे एक जो है रिवर बह रही है छोटी सी, जहाँ से हालांकि हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी भी ले सकते हैं, कम से कम बर्तन धोने का तो ज़रूर। ये आ गए हैं दोस्तों हम रिवर के पास, छोटी सी रिवर है और लगभग उस तरफ से हम आए हैं। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। हालांकि चलो आगे से एक और जगह दिखाता हूँ आपको। लो जी दोस्तों, तो नदी की आवाज़ सुनो और बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल गई है। क्या है कि सुबह सुबह हम यहाँ पे जो है स्नान करके और फिर निकल लेंगे अपनी यात्रा पे। और वैसे जो ये आगे आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे सीमेंट की, तो ये कभी पुल नहीं होता था ना, तो तब ये जो है रास्ता होता था क्रॉस करने का। तो उधर से भी रास्ता था नीचे से आने का, तो वहाँ भी हम स्टे कर सकते थे खाली जगह में। और यहाँ तक भी अपना छावा जो है ना जंगल के रास्ते से जो है आ सकता है। और यहाँ पे जो है खाली एरिया में हम लगा सकते हैं, मतलब ये रोड ही है सिमटेड वाला, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो खाली खाली महसूस होता। और मुझे जो है वो करनी थी जंगल कैंपिंग, तो इसलिए हम यहाँ ना आके अपने जो छावा को हमने वहीं रोक दिया। तो वहीं रुकेंगे दोस्तों। यहाँ भी हालांकि पूरा यहाँ से तो दिख नहीं रहा, पूरा फ्लैट है, मैंने ऊपर से देखा था एरिया तो पूरा फ्लैट है और अपना छावा यहाँ तक भी पहुँच सकता है। लेकिन वो जो है ना वो फील नहीं आएगा जो हमारे को लेना है जंगल कैंपिंग का दोस्तों, क्योंकि आगे चल के जो है ना हाइट स्टार्ट हो जाएगी पहाड़ों की, और फिर पहाड़ों के जो रोड होते हैं उसमें जो है साइडों में उतरने की जगह होती नहीं। तो आज यहीं रुकेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपने छावा के पास, और जो है ना यहाँ अभी समय हो गया है 4:58 का, और किलोमीटर जो है आप देख पाओगे 230, 230 किलोमीटर रहता है, वो हम कल कवर कर लेंगे। तो हम वापस से पहुंच गए अपने छावा के पास, और जैसा कि आपने समय देखा दोस्तों 5 बज गए हैं। तो अभी जल्दी से है ना अपना किचन सेटअप ओपन करते हैं और कुछ जो है हल्का फुल्का बना लेते हैं। हल्का फुल्का मतलब है कि आज पहले से ही प्लानिंग थी मेरी कि आज हम दलिया या सिवैयाँ बनाएंगे, तो सिवैयाँ बना लेते हैं और खा के सो जाएंगे यहीं पे जंगल में ही। क्या है ना कि एकदम से जो है वो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे,
और फिर परेशानी हो जाएगी। वैसे लाइट है हमारे पास, लेकिन आप समझ सकते हो जंगल में ओपन ही है ये सारा सब कुछ, तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं अपना काम। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल जो है अपना किचन सेटअप ओपन हो चुका है और हमने जो है वो मिल्क पाउडर से दूध भी बना लिया अपना। तो दोस्तों वो जो 90 डेज वाली पैकिंग होती है वो मिलेगी ऊपर जाके, लेकिन इस बार जो है हम आधी आधी किलो के 2 पैकेट जो है वो जो है ना मिल्क पाउडर उसके ले आए हैं, ताकि मिल्क बनाते रहेंगे और अपना यूज करते रहेंगे दोस्तों। और मेरे ख्याल से तो ये सेफ ही है सबसे, और इससे ऊपर तो क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि कैंपिंग भी करनी है और अलग अलग रास्तों पे भी जाना है, ऐसे ऐसे पे जहाँ पे जो है मिलता ही नहीं इस तरह से सामान, तो वहाँ पे जो है मिल्क पाउडर ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन जो है ना कुछ लोग, कुछ भाइया के कमेंट ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई मिल्क पाउडर भी अच्छा नहीं है। तो भाई मिल्क पाउडर भी अच्छा नहीं है तो फिर क्या अच्छा, भाई पीना तो पड़ेगा दूध, और दूध के जो है काम भी हो जाते हैं, जैसे कॉफ़ी मिल जाती है, चाय मिल जाती है, और इस तरह के सिवैयाँ या अपना जो है वो ही बन जाती है, क्या कहते हैं उसको, दलिया। तो इसलिए, और फिर भी अगर आप कमेंट करते हो तो ये बात याद करके करना दोस्तों कि अगर आप अपने घर पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो ना कभी भी, तो फिर कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं भी कंट्रोल कर लूँगा। और भी क्या है ना कि दोस्तों, जब हम जहाँ पे हमारे को हर चीज़ उपलब्ध है वहाँ पे ही जो है गलत चीज़ों का जो है वो यूज करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो यहाँ तो भाई मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, आधा हो गया। फिर ये डलते टाइम नहीं दिखती, डलते टाइम तो ऐसा लगता है कि कम है, और फिर जो है बाद में ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और मेरे को लग ही रहा है कि ज़्यादा ही होगी, इतनी है। देखना दोस्तों, तो देखते हैं। और इसमें जो है ना चीनी नहीं डालेंगे हम, हमारे पास है शक्कर, तो शक्कर डाल लेंगे। कुछ तो दूध से ही मीठा हो गया, कुछ जो है हल्का फुल्का शक्कर डाल लेंगे। अभी जो है बची हुई सिवैयों पे हम लगा लेंगे दोस्तों रबड़। हल्की हल्की आवाज़ जा रही, को पता नहीं कभी किस चीज़ की, कभी किस चीज़ की, बंदर ही होंगे और तो क्या होगा। तो इसको बाद में यूज कर लें। और हमने जो है अंदर जो है कैबिन में अपने में वो फ़ैन चला दिया, ताकि वो अंदर की जो हीट है ना ट्रैक्टर की इंजन की, तो उसको जो है तब तक बाहर फेंक देगा, तब तक हमारा जो है वो सिवैयाँ तैयार हो जाएंगी। अभी बस थोड़ी देर में ही सिवैयाँ खिलाते हैं आपको दोस्तों, व्लॉग में बने रहो बस। और कैसे क्या रात रहती है हमारी जंगल की, वो भी पहली रात, वो भी देखने लायक होगी। कहीं ऐसा ना होगी हमारे को रात को ही यहाँ से 9-2-11 होना पड़े। हाँ, नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ फ़िलहाल जो है वो 4G है, 5G नहीं है। तो ऐसा करेंगे, अब क्या करें भाई, अगर मान लो अच्छी लोकेशन मिल रही है तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो फिर वहाँ लोकेशन नहीं मिल रही है, तो ऐसी चीज़ है। तो अभी वीडियो एडिट करेंगे वो कल दोपहर में जो है वो अपलोड कर देंगे, मतलब है कि पब्लिक तो शाम को ही करेंगे, अपलोड जो है वो दोपहर में कहीं गांव कस्बे में कर लेंगे जहाँ पे रेंज होगी। तो आज यहीं रुकेंगे, मतलब फाइनली बात ये। बस जी कुछ ही पलों की बात है, फिर अपनी जो है सिवैयाँ बन जाएगी। हमने जो है ना स्लो कर दिया गैस, क्योंकि बार बार उफान आके बाहर निकलने को हो रहा था नहीं तो। और जैसा हमारे को जंगल चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिल गया। मतलब मैंने बताया था ना कि पेड़ हों ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है प्लेन रास्ता, झाड़ियाँ ना हो, ताकि हमारे को दूर तक जो है विजिबिलिटी रहे कि हाँ क्या दिक्कत है कुछ, अगर ऐसी वैसी बात है तो दिख जाए कोई जानवर भी है, या मान लो यहीं पर नीचे कोई बंदर या कोई भी है नॉर्मल चीज़ घूम रही है झाड़ियों में, तो अगर झाड़ियाँ होंगी और वो हिलेगी तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम इतनी साफ़ है कि दूर से दिख जाएगा क्या चीज़ है। तो यही ऐसा ही प्लेस चाहिए था, ऐसा ही मिल गया। तो आज होने वाली है यहाँ पे कैंपिंग। हालांकि 2-4 दोस्त होते तो यहाँ पे, हालांकि वो भी तो नहीं, ठंड भी तो नहीं तो यहाँ पे बोन फायर बहुत अच्छे से हो सकती थी, क्योंकि लकड़ियाँ भी पड़ी थी। उस तरफ से मैं गया था ना, तो वहाँ पे अच्छी खासी लकड़ियाँ थी, और अपने पास जो है कुल्हाड़ी भी थी, तो बहुत अच्छी जो है बोन फायर हो सकती थी आज यहाँ पे। और जो है आप देख पाओगे वो भी नहीं है, सूखे पत्ते तो जलती भी नहीं यहाँ पे कि भाई आग लग जाए जंगल में, वो वाला सीन भी नहीं था। तो चलो कोई नहीं, करते हैं इंजॉय जैसा भी माहौल है। लो जी, तो लाडले भाई सिवैयाँ अपनी बन गई और ठंडी भी हो गई है। अभी इसको डाल लेते प्लेट में अपनी में।
ऊपर ऊपर से ही ठंडी हुई है दोस्तों, नीचे तो देखो आप देख पाओगे भाप उठ रही है। ज़्यादा ही बनेगी दोस्तों, ये तो 2 बंदों की बनेगी और बंदा कोई है नहीं, यहाँ पे जंगल है और हम हैं। और आप ये कहोगे कि लास्ट व्लॉग जो आपने देखा उसी में ही जो है हम वो शुगर इनटेक कर रहे थे, कॉफ़ी में डाल के पी रहे थे, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि शुगर से जितना बचा जाए तो उतना ठीक। तो दोस्तों जहाँ पे डल सकती है वहाँ जो है हम ज़रूर शक्कर डालते हैं, जहाँ नहीं डल सकती तो क्या कर सकते हैं। हालांकि तो कॉफ़ी में भी डल सकती है, वो भी ट्राई करेंगे किसी दिन, लेकिन चीनी तो थोड़ा थोड़ा अवॉइड करता चल रहा हूँ बस मैं। बस वही रह गई है, क्या कहते हैं उसको, इसमें चाय में ही रह गई है, चाय कॉफ़ी में, नहीं तो शुगर तो अवॉइड कर ही दिया और शायद ठीक भी होगा। ये देखो लाडले भाइयों, मज़ा आने वाला बिल्कुल इस जंगल कैंपिंग में। तो लो जी लाडले भाइयों, सिवैयाँ खा लो गर्मा गर्म बिल्कुल, वो भी इस जंगल में। मज़ेदार है भाई। वैसे हमने जो है ना वो मिल्क पाउडर से मिल्क बनाया था, तो फील नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी दोस्तों, हालांकि मज़ा आई है, अकेले में तो अकेले में करनी पड़ रही है जंगल कैंपिंग हमारे को, लेकिन फिर भी ये भी एक अलग एडवेंचर है कि हमने जो है अकेले में वो भी जंगल के बीचों बीच जो है हम कैंपिंग कर रहे हैं। बीचों बीच तो नहीं है खैर, लेकिन है भाई जंगल ही। तो अभी आप देख पाओगे हल्की फुल्की रोशनी है पीछे सूरज की, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। ये झाड़ियाँ जो मैं बता रहा था ना कि ऐसी जगह चाहिए हमारे को जहाँ पेड़ हों लेकिन झाड़ियाँ ना हो, लेकिन अब तो वही सीन हो गया है क्योंकि अंधेरा ही हो गया, तो झाड़ियाँ हों चाहे ना हो। अभी ये लगा लो 10 फीट से उधर का जो है वो दिख ही नहीं रहा क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसलिए जल्दी से फिनिश करते हैं अपना खाना और जल्दी से भाग के अंदर जाते हैं। इतना भी समय मैं बाहर बैठ के इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाया बगल में ही जो है ना, बगल में नहीं थोड़ा दूरी पर जो है वो है क्या कहते हैं झुग्गियाँ हैं, तो उनसे मैंने पूछ लिया था, वो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता भाई। आपको पता ही है शहरों में गाँव में भी घुस जाते हैं तेंदुए, तो यहाँ तो फिर भी जंगल है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। जल्दी से फिनिश करते हैं और अपने छाव में घुस जाते हैं भाई। तो भाइयों फिलहाल जो है हम अपने छावा के अंदर आ चुके हैं और जो है खाना हमने नहीं खाया अभी तक, ये रहता ही है क्योंकि आधा खा लिया था, आधा वो अभी रुको दिखाता हूँ आपको कहाँ है। ओ भाई शायद चला गया। तो एक भाई जो यहाँ पे ही वो मैं बता रहा था ना झुग्गियाँ है, वहाँ से आया, बोला भाई क्या कर रहे हो, मगर भाई ऐसे ऐसे खाना कैंपिंग कर रहे हैं। बोले भाई देख सच बताऊँ तो तुमने रुकने की पूछी तो कोई दिक्कत नहीं, रुक सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बोला रात को ना जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि सभी जो है अपने शिकार के लिए निकलते हैं, तो इसलिए बोला कि एक काम कर, या तो मैं खड़ा हूँ जल्दी जल्दी खा ले, और या फिर जो है अपना अंदर ही रख ले सामान, अगर अंदर खा ले। वहाँ पर वॉशरूम के लिए उतरना पड़ा तो इतना ही, अगर यहाँ पे दिक्कत है, बोला दिक्कत यहाँ कहीं नहीं है, दिक्कत होने को यहाँ पे हो जाएगी। तो बोला अगर वॉशरूम के लिए उतरना है तो भाई अपना कोशिश करिए लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जला के उतरियो, या हो सके तो अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और लाइटें जलाए तब उतरियो, तो थोड़ा उससे जो है ना दूर भाग जाते हैं जंगली जानवर।
बोला होने को कुछ नहीं होगा और होने को सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो अभी ही मैं तो भाई अंदर ही आ गया। मैं भाई तू भी क्यों परेशान हो, क्या है ना कि मैं वो बोला, हाँ मैं बोला उसको कि भाई फिर थोड़ा वीडियो में सब्सक्राइबर भी सुन लेंगे, क्या माहौल है यहाँ का बताओ ना। बोला भाई पहले तो बात मैं वैसे ही बता देता, लेकिन आप वीडियो बनाओगे, क्या पता वीडियो कहाँ कहाँ किसके पास पहुँच जाए। हमारे को यहाँ पे प्रशासन ने जो रुकने की अनुमति दे रखी है टीन टप्पर लगा के, वो ही बहुत बड़ी बात है। बोले भाई तू समझ में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, सलामत तेरे को, कोई बात नहीं। तो अभी जो है, अरे लाइट तो मैं जला ही सकता हूँ तो अभी जो है खाना खाते हैं और बर्तन जो है वो सुबह ही धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रख लेंगे, बहुत जगह है अपने पास। हालांकि गर्मी है यहाँ पे। हमने अभी तक जो है अपना फ़ैन ऑन कर रखा था कि ताकि जो है अंदर की हीट निकल जाए, लेकिन उस तरह से जो है वो काम हुआ नहीं। यहाँ पे जो है गर्मी है। तो देखते हैं आज कैसी क्या रात रहेगी, पहले खाना खा लेते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों जंगल कैंपिंग में। हालांकि अगर ज़्यादा ही वो पहले ही बोल देता ना भाई तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम अपने अंदर सेटअप करके यहीं बना सकते थे, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। और मेरा प्लान ये इसीलिए हुआ था कि भाई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है, बस पानी वो दूध गर्म करना है और सेवइयाँ डालनी है। तो अंदर ब्यूटेन के छोटे सिलेंडर हैं हमारे पास, चूल्हा है, कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर जो है जाने की हमारे को ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन समय था तो सोचा बाहर ही बना लेते। तो ये चीज़ें हुई कुछ वैसे अपने पास से। और हाँ कई भाई जो है ना कमेंट करते हैं कि भाई जो है ना यहाँ पे फ्रंट पे अगर जंगल कैंपिंग करनी है तो यहाँ पे फ्रंट पे जो है ना लोहे की जाली लगवा लो, और या यहाँ पे। तो मेरा पूरा ही मानना यही है, और यहाँ के लोकल भी अगर पूछेंगे उनसे तो यही बताएंगे। क्या है कि ये एक तो ये शीशे, जितने भी शीशे हैं ना इसमें, वो जो गाड़ियों का फ्रंट शीशा होता है ना, जैसे स्कॉर्पियो थार मजबूत वाला, वो लगवा रखा मैंने हर जगह, चाहे यहाँ भी हो। पीछे पीछे ये अपनी खिड़की है ना, इसमें भी। और दूसरी बात क्या है कि जो है ना, इतना भी क्या भूखा है शेर की इसको तोड़ के आएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हाँ हाथी आएगा वो तो कोई पूरे ही इसको अपने को ट्रैक्टर को पलटा देगा, तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं कि भाई इसमें से तोड़ के मुंडी घुसा के जो है शेर हमारे वो खाने आएगा। या तेंदुआ, तेंदुआ तो वैसे भी छोटा ही होता है, तो शेर ही होता है थोड़ा पावरफुल, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाइयों टेंशन ना लो, बहुत मजबूत है ये चीज़ें, ठीक है। तो चलो खाना खा लेते हैं भाइयों। पता नहीं डर डर में बातें निकल रही हैं ज़्यादा, या मैं बोलता ही ज़्यादा हूँ तो जी लाडले भाइयों, हमने अपना बेड सेटअप जो है वो बिछा दिया है, और इस तरह से जो है दोनों तरफ की जो है वो कुंडी लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सनरूफ नहीं बंद किया, तो एक बार बाहर निकलते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। वैसे है ना बहुत ही जो है ना वो बड़ा चांद निकला हुआ, शायद पता नहीं अमावस्या या क्या है आज। तो हालांकि जो है जंगल में चांद निकलना भाई डर ही लग रहा है थोड़ा, वो होता ना भूत वूत होगा भी। तो ये बैटरी अपने पास छोटी ही है लेकिन जो है ना पावरफुल है। ये देखो आप दोस्तों, कुछ दिख जाए तो देख लेते हैं। अरे भाई दिख जाओ, कोई शेर चीता कुछ तो दिख जाओ, तेंदुआ कुछ नहीं है। और जो है ना बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, कुछ नहीं है आसपास जो है ना। काफ़ी दूर तक लाइट जो है ना वो लग रही है हमारी। बहुत हैवी तो नहीं है हमारे पास जो है ये बैटरी, लेकिन जो है काम चलाने लायक है। तो जिस तरह ये वो निकली हुई है ना दोस्तों, चांद निकला हुआ है, सच में अजीब सा महसूस हो रहा है डर ही लग रहा है कि भाई वो क्या नाम है, शेर चीतों से तो दरवाजे ही बंद कर लेंगे, लेकिन कोई चुड़ैल भूत आ गया ना तो भाई वो तो सीधा अंदर ही घुस जाएगा, सारे दरवाजे बंद करने के बाद भी। तो चलो जी दोस्तों, फ़िलहाल जो है टाइम हो गया है 9:20 हुई है। तो अभी जो हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे कुछ दिखा नहीं, निकला तो मैं इसलिए था कि कुछ तो दिखे हलचल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, कहीं भी कुछ नहीं है हलचल।
कुछ नहीं है। और एक्स्ट्रा की वो मैं करना नहीं चाह रहा कि मैं ये कहूँ वो गया वो गया वो गया, वहाँ से था वहाँ था, ऐसा कुछ अपना इरादा है नहीं। तो कुछ नहीं है, सब सेफ है। तो जी भाइयों, हमने जो है अपना सनरूफ बंद कर दिया है और अभी जो है वो थोड़ा काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। मिलते हैं सुबह, और अगर कुछ रात में घटित हुआ तो वो दिखाएंगे, आप बताएंगे आपको, नहीं तो सुबह अच्छी मॉर्निंग होगी हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है हम उठ गए हैं, और हालांकि काफ़ी लेट ही हो गए हैं उठने में। रोज़ाना ही जो है लेट ही उठ रहे हैं। घर से आने के बाद जो है शेड्यूल बदल गया सारा ही। पहले जो पिछला ट्रिप था हमारा 4 धाम का, उसमें जो है हम 6 बजे के आसपास उठ जाते थे आराम से, और जो है वॉक भी कर लेते थे। लेकिन अभी तो जो है ना शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है। फ़िलहाल टाइम हो गया दोस्तों 8 बज गए हैं। और कल तो मैं थोड़ा जल्दी भी सो गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हुआ अपना खाने पीने का, और जल्दी ही फिर जो है सो गए थे। लेकिन नींद ऐसी आ रही है भाई, अलार्म तो मैंने खैर भर रखा है 6:30 का, लेकिन बजता रहता, बंद करता रहता हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी जो है हम उठ चुके हैं। बेड सेटअप अपने नहीं हटाया है, पूरा ऐसे कि ऐसे ही है। और बाहर जो आप देख पाओगे पूरी जो है ना खिल के धूप निकली हुई है, क्योंकि 8 ही बज गए हैं तो धूप तो निकलनी थी। उस तरफ जो है रिवर है, जो हमने कल आपको दिखाई थी। तो अभी चलते हैं रिवर में, स्नान करते हैं, और उसके बाद जो है करते हैं अपनी यात्रा दोस्तों कंटिन्यू। लो जी लाडले भाइयों, तो हम पहुंच गए हैं रिवर के पास। और थोड़ा तो खैर मुझे भी यही था कि लेट उठना है, क्योंकि लेट उठने का फ़ायदा ये है कि धूप आ गई है अच्छे से, तो अब जो है वो आराम से नदी में नहाया जा सकता है। क्या ना कि अगर धूप नहीं हो और तब डुबकी लगानी पड़े तो ज़्यादा ही ठंड लगेगी, इसलिए जो है हम थोड़ा लेट उठे, इसी के चलते। वही है ना कि जब उठना होता है तो बॉडी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती है। तो हमने ये बहाना ढूंढा आज का कि भाई धूप अच्छे से निकलेगी ना तब स्नान करेंगे हम। ये देखो भाइयों, एक छोटी सी प्यारी सी रिवर, और थोड़ा धूप में बैठ के नहाने का मिल जाता तो और अच्छा रहता। तो चलो कोई नहीं, यहीं बैठ जाते हैं सामने ही और यहीं नहा लेते हैं। तो भी भाइयों फिलहाल चलते हैं नहाने के लिए, और अपने पास वो तो है नहीं डिब्बा, तो अपने इस पतीले से ही जो है हम डिब्बे का यूज़ ले लेंगे और नहा लेंगे भाई, क्योंकि इतना पानी है नहीं कि डुबकी लगाई जा सके, तो इसी से नहाना पड़ेगा। पानी तो बहुत ठंडा है दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी हमारे को। मौसम नॉर्मल है लेकिन पानी बहुत ठंडा है। तो लाड रहे भाइयों, फिलहाल हम नहा चुके हैं, और यहाँ पे टावल लेके ही नहीं आया था, तो वहीं तक जो है अपने छावा तक ऐसे ही चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई नहाने में। तो चलो जी चलते हैं अपने छावा तक, और फिर कपड़े बदलते हैं, और फिर जो है अपनी यात्रा का जो है शुभारंभ करते हैं दोस्तों आज की का। तो जी लाडले भाइयों, फिलहाल जो है हम रेडी हो गए हैं नहा धो के, और जो है अब करते हैं अपनी यात्रा दोस्तों कंटिन्यू। और हमने जो है ना बेड सेटअप अपना सेट कर दिया है सारा, रनिंग मोड में हो गया है सब कुछ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय। देखते हैं अगला जो है व्लॉग, जरूर देखना आप। देखते हैं हम
140-45 किलोमीटर जो मैंने बताया था पिथौरागढ़ है, वहाँ तक पहुँच पाते या नहीं, क्योंकि हमारे को जो है ना जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हालांकि खाना पीना बनाने के चक्कर में जो है ना समय लग ही जाता है, तो 1 या 2 दिन तो हमारे को ऐसे ही करना पड़ेगा कि ढाबे पे खाना पड़ेगा, तभी हम पहुँच पाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।